नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मोदी के डर से बंगाल की दीदी ममता बनर्जी बुरी तरह कांप रही है, बिलबिला रही है, बौखला रही है और ईडी सीबीआई के एक्शन को लेकर नए नए आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच ईडी ने एक बार फिर ममता की नींद उड़ाते हुए उनके चहेते और टीएमसी की युवा शाखा के नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। कुंतल घोष की गिरफ्तारी भी शिक्षक भर्ती घोटाले में करोड़ों की रिश्वत लेने के आरोप में हुई। लेकिन जब ईडी ने कुंतल को रडार पर लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने ऐसे ऐसे राज उगल दिए कि जज साहब के भी होश उड़ गए, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इसी खुलासे के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने भी ईडी और सीबीआई को ऐसा इशारा किया कि जांच एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। ममता की घोटालेबाजी गैंग पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के कितने आरोपी? टीएमसी नेता कुंतन के खुलासे से क्यों हैरान ईडी? आरोपियों को लेकर जज ने क्यों जताई चिंता? क्या ममता तक पहुंचेगी जांच की आंच? इस सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। टीएमसी में भगदड़ मचा दी है, क्योंकि पता नहीं है कि अगली गिरफ्तारी किसकी होगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं पर खुलासे और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से हाईकोर्ट के जज भी सतर्क हो गए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपियों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट को अब ऐसा डर सताने लगा है जिसके बारे में सुनकर ईडी और सीबीआई हैरान हो गई है। जज को चिंता है कि आरोपियों के एक से ज्यादा पासपोर्ट हो सकते हैं और ये लोग जमानत मिलते ही विदेश भाग सकते हैं। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे ज्यादातर आरोपियों ही हाई प्रोफाइल के हैं, चाहे वो पार्थ चैटर्जी हो, अर्पिता मुखर्जी हो, मनिक भट्टाचार्य हो या फिर कुंतल घोष हो, जो किसी ना किसी बड़े प्रशासनिक पद से जुड़े हैं। और ममता बनर्जी की पूरी शरण इन लोगों को मिल रही है। इसके साथ ही गिरफ्तार कई आरोपी ऐसे भी हैं जो बड़े संस्थानों के कर्ता धर्ता हैं। ऐसे में इनके पास एक से ज्यादा देशों के पासपोर्ट भी हैं। इसी पर ध्यान देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिंता जताई। सीबीआई से करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले के कुछ आरोपियों के एक से अधिक पासपोर्ट रखने की संभावना के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही उन पर नजर रखने का आदेश दिया है, क्योंकि अगर गलती से भी ये लोग विदेश भाग गए तो करोड़ों के घोटाले का राज ही बनकर रह जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंगाल में ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और अगर इसका पूरा खुलासा हो जाता है तो ममता की सरकार गिरनी तय है, क्योंकि जांच की आंच कभी भी मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है। ममता बनर्जी पर बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसलिए अब कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने भी इस घोटाले को लेकर चिंता जता दी है। आरोपियों के पासपोर्ट पर ध्यान देने के लिए जांच एजेंसियों को जगा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई अधिकारियों से सवाल किए हैं और पूरा है कि क्या आपने मामले में अभियुक्तों के पासपोर्ट की जांच की है? क्या आपको उनकी विदेश यात्राओं के बारे में कोई जानकारी है? अक्सर कुछ लोग फर्जी पासपोर्ट निकालकर विदेश यात्रा के लिए 2 पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जवाब में सीबीआई के प्रतिनिधियों ने अदालत को कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले के कुछ आरोपियों के पासपोर्ट और पिछली विदेश यात्राएं केंद्र एजेंसी की जांच के दायरे में है, यानी कि आरोपियों की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। सीबीआई के अधिकारियों ने कोर्ट में साफ कहा है कि हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ऐसे मामलों में किसी फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, हमें इस मामले की अलग से जांच करनी होगी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा इस मामले की जांच करें। साथ ही जज साहब ने इस मामले पर जल्द रिपोर्ट मांगने की भी बात कही है। तो अब इस घोटाले के विदेशी कनेक्शन का भी खुलासा होने वाला है कि आखिर कैसे ममता की घोटालेबाज गैंग भारत में घोटालेबाजी कर विदेशों में हवाला कारोबार चला रही थी। वहीं जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई के अधिकारियों से पूछा कि क्या फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्रा संभव है, तो सीबीआई के प्रतिनिधि ने कहा कि ऐसा हो भी सकता है। इस पर उन्होंने कहा अगर ये संभव है तो इसका पता लगाएं, जांच पड़ताल के काम में सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर ईडी का भी सहयोग ले।
यानी कि कोर्ट की तरफ से जांच एजेंसियों को एक बार फिर मामले की हाई लेवल तरीके से जांच करने की बात कही गई है। जल्द इस केस में बड़ा खुलासा होने वाला है, यानी बड़ी मछली जाल में फंसने वाली है, क्योंकि ईडी ने बीते दिनों शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ईडी ने इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी के ठिकानों पर दबिश दी। चुपचाप कुंतल घोष और शांतनु के घर पहुंची ईडी ने राज्य में तहलका मचा दिया है। इस दौरान ईडी को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि अधिकारी भी दंग रह गए हैं। इन सबूतों से घोटाले की बड़ी परतें खुल रही है। दरअसल ईडी के पास ऐसे इनपुट है कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कुंतल घोष की भी अहम भूमिका रही है। इस घोटाले के जरिए कुंतल घोष के बड़े पैमाने पर अवैध कमाई करने के संबंध में पुख्ता रिपोर्ट मिली है। इस कार्रवाई के दौरान ईडी पहले से मिले तथ्यों का सत्यापन करने के साथ ही इस घोटाले से जुड़े नए तथ्यों की तलाश करने की कोशिश कर रही है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इसी तरह के इनपुट पूर्व में शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के खिलाफ भी मिले थे, लेकिन मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो मामला काफी बड़ा निकला था। आशंका जताई जा रही है कि कुंतल घोष के घर भी नोटों का पहाड़ मिल सकता है, क्योंकि हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये घोटाला छोटा मोटा नहीं बल्कि कई 100 करोड़ का घोटाला है। ये बात खुद कोर्ट में सीबीआई बचा चुकी है, जिससे जज साहब भी हैरान रह गए थे। जज साहब ने तो खुद सीबीआई से जांच में तेजी लाने की बात कही थी, बल्कि ये इशारा भी दिया था कि बंगाल के इस घोटाले के मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जिससे बात सीबीआई सख्ती में आई और धन कुबेरों पर नकेल कसी। वहीं सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक साल 2014 से 2021 के बीच हुए इस शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े लोगों ने अभ्यर्थियों से 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की वसूली की है। इसके अलावा आरोपियों ने शिक्षकों के तबादले, पोस्टिंग में भी शिक्षकों से मोटी वसूली की है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुद टीएमसी नेता और बंगाल में निजी स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष तापस मंडल ने घोटाले का यह मुद्दा उठाया। तापस ने ही कुंतल घोष के खिलाफ भी ईडी में शिकायत दी थी। इसके बाद ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है। तापस का आरोप है कि कुंतल ने करीब 19.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। ये रकम कुंतल ने नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से वसूल की है, यानी कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता इस घोटाले में शामिल हैं और एक एक कर जांच एजेंसियां उन्हें पकड़ के ला रही है। जल्द ही इस केस की जांच की आंच अब ममता बनर्जी तक पहुंचने वाली है। यही वजह है कि ममता बनर्जी काफी डरी हुई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।